हेलो साथियों, उम्मीद है यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी पूरी हो चुकी होगी। तो आपका स्वागत है अपने गवर्नमेंट एग्जाम मास्टर पर, जहां 10 मॉक टेस्ट सीरीज में मॉक टेस्ट नंबर 7 आपके लिए है, जहां होंगे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए। यहाँ पे पूरे पूरे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने मॉक नंबर 7 का पहला क्वेश्चन। पहला तो ये रहा प्रश्न नंबर 1 आपके लिए स्क्रीन पर। पढ़िए और जवाब दीजिए। देश प्रेम धर्म है तथा धर्म है भारत के प्रति प्रेम। निम्नलिखित में से यह कथन किसका है? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी राजनारायण बोस, ऑप्शन सी विक्रम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रश्न नंबर 2, वायुमंडल परतों में से कौन सी परत रेडियो तरंगों की परावर्ती करती है, जो कि पृथ्वी से प्रसारित होकर फिर से पृथ्वी की ओर प्रसारित होती है? ऑप्शन ए मेसोस्फीयर, ऑप्शन बी आयनमंडल, ऑप्शन सी क्षोभमंडल या ऑप्शन डी संताप मंडल। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी आयनमंडल। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी कमाऊ हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन ए कामेट, ऑप्शन बी नंदा देवी, ऑप्शन सी त्रिशूल, ऑप्शन डी केदारनाथ। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। तो साथियों, अपने एग्जाम गवर्नमेंट एग्जाम मास्टर को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाले सभी मॉक टेस्ट की सीरीज आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी नंदा देवी। प्रश्न नंबर 4, भारतीय सेना की सेंट्रल कमांड का मुख्यालय यहाँ है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी ऊना या ऑप्शन डी चंडीगढ़। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए लखनऊ। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित को शीर्ष से तल तक उसके पदानुक्रम के अनुसार लिखें। ऑप्शन ए पुलिस उपाधीक्षक, ऑप्शन बी अपर पुलिस अधीक्षक, ऑप्शन सी पुलिस अधीक्षक, ऑप्शन डी पुलिस उप महानिरीक्षक। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी डी सी बी ए। प्रश्न नंबर 6, उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंजों की संख्या कितनी है, जिसमें प्रत्येक में 2 से 4 जिले शामिल हैं? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 75 या ऑप्शन डी 73। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 18। प्रश्न नंबर 7, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी आरामपुर, ऑप्शन सी गाजियाबाद, ऑप्शन डी वाराणसी। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। सब पेपर की तरह ही है, आपके निश्चित समय के अंदर ही आपको जवाब देना है। तो आपका समय पूरा होने वाला है, जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी वाराणसी। प्रश्न नंबर 8, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री अनुपात के बारे में कौन सा योग सही है? ऑप्शन ए 1000 पुरुष पर 940 स्त्री, ऑप्शन बी 1000 पुरुष पर 933 स्त्री, ऑप्शन सी 1000 पुरुष पर 929 स्त्री या ऑप्शन डी 1000 पुरुष पर 937 स्त्री। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 1000 पुरुष पर 940 स्त्री। प्रश्न नंबर 9, कोझिकोड बंदरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी केरल। प्रश्न नंबर 10, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 20 से संबंधित है? ऑप्शन ए
पदवियों का उन्मूलन, ऑप्शन बी दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण, ऑप्शन सी नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता, ऑप्शन डी सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ है। इसमें सही उत्तर है ऑप्शन बी दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। प्रश्न नंबर 11 कामायनी के रचनाकार हैं, ऑप्शन ए प्रसाद, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी पंत, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। आते हैं जल्दी जवाब दीजिए, एक निश्चित समय के अंदर ही आपको जवाब देना है, क्योंकि ये केवल टेस्ट नहीं आपके बिल्कुल पेपर की तरह है। इसी साल आपका समय समाप्त हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए प्रसाद। प्रश्न नंबर 12 निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, ऑप्शन ए विधि की समता, ऑप्शन बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। आते ही जल्दी आपका समय खत्म होने वाला है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए और अपना कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। प्रश्न नंबर 13 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धर्म बिल के अंतर्गत किसे परिभाषित किया जा सकता है, ऑप्शन ए किसी का संचालन में लगाना, समाप्त करना या बदलाव करना, ऑप्शन बी धन की उधारी को संचालित करना, ऑप्शन सी भारत की संचित निधि से प्राप्त धन का विनियोग करना, ऑप्शन डी उपयोग सभी। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी जल्दी अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयोग सभी। प्रश्न नंबर 14 तांबा कॉपर का शत्रु तत्व है, ऑप्शन ए गंधक, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी क्रोमियम। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। अपना जवाब भी कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी दीजिए, समय रहते ही आपको हर प्रश्न का उत्तर देना है। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए गंधक। प्रश्न नंबर 15 प्लेट प्लेटलेट पाए जाते हैं, ऑप्शन ए लिम्फ में, ऑप्शन बी रुधिर में, ऑप्शन सी अग्न्याशय रस में, ऑप्शन डी पित्त में। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी रुधिर में। प्रश्न नंबर 16 भारत में योजना अवकाश की अवधि है, ऑप्शन ए 1962 से 65, ऑप्शन बी 1966 से 69, ऑप्शन सी 1969 से 72, ऑप्शन डी 1972 से 75। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1966 से 69। प्रश्न नंबर 17 महजर जारी करने का वर्ष था, ऑप्शन ए 1575 ईस्वी, ऑप्शन बी 1579 ईस्वी, ऑप्शन सी 1582 ईस्वी, ऑप्शन डी 1585 ईस्वी। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1579। उम्मीद है आपके सही प्रश्न सही हो रहे होंगे। 18 स्टुटगार्ट में हुए अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में किसने में भारत के राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था, ऑप्शन ए एम एन रॉय, ऑप्शन बी वी डी सावरकर, ऑप्शन सी मैडम भिखाजी कामा, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। साथियों कंटेंट पर ध्यान दीजिएगा, क्वालिटी पर नहीं। पर इसीलिए क्योंकि कंटेंट आपके बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी मैडम भिखाजी कामा। निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार संबोधित किया है, ऑप्शन ए गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू। प्रश्न नंबर 20 उसकी मां की कोख से पैदा होने वाला और उसी इरादे के लिए फिर से मरना चाहते हैं जब तक कि उसका उद्देश्य पूर्णतः
रूप से सफल न हो जाए। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस या ऑप्शन डी मदन लाल टेंगरा। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी मदन लाल टेंगरा। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों के सत्र में न होने पर भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? ऑप्शन ए 123, ऑप्शन बी 121, ऑप्शन सी 124 या ऑप्शन डी 122। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 123। प्रश्न नंबर 22, संगीतकार पंडित शिव कुमार शर्मा निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? ऑप्शन ए ढोलक, ऑप्शन बी सारंगी, ऑप्शन सी संतूर या ऑप्शन डी सरोद। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी संतूर। प्रश्न नंबर 23, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए सुजात हुसैन, ऑप्शन बी लियाकत अली खान, ऑप्शन सी मोहम्मद रजा खान, ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी लियाकत अली खान। प्रश्न नंबर 24, कियात हाथी यो पुंगाता पंगोड़ा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी म्यांमार। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी म्यांमार। प्रश्न नंबर 25, प्रत्यक्ष कर का मुख्य रूप से प्रभाव किस पर पड़ता है? ऑप्शन ए खाद्य पदार्थों की कीमत पर, ऑप्शन बी उपभोक्ता वस्तुओं पर, ऑप्शन सी पूंजीगत माल पर या ऑप्शन डी आय पर। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी आय पर। प्रश्न नंबर 26, फिरोजा का एक अयस्क खनिज है? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी मैग्नीज, ऑप्शन सी मर्क्यूरी, ऑप्शन डी टिन। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। पढ़िए और सही जवाब दीजिए। उम्मीद है आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो रहे होंगे। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए कॉपर। प्रश्न नंबर 27, बांधा जनपद को पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी हैं? ऑप्शन ए भील, ऑप्शन बी कोल, ऑप्शन सी खरिया, ऑप्शन डी खरवार। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। पढ़िए और जल्दी जवाब दीजिए। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी खरवार। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से किसने अपना जीवन दारा सिकोह के तोपची के रूप में प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए मनुची, ऑप्शन बी बनियर, ऑप्शन सी आस्तिन, ऑप्शन डी टेमनियर। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। साथियों कोई भी क्वेश्चन छोड़ने की गलती मत कीजिएगा वरना आपको एग्जाम के बाद पछतावा होगा। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मनुची। प्रश्न नंबर 29, संगीत का नौवां मंडल किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी सोम, ऑप्शन सी इंद्र, ऑप्शन डी वरुण। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है आप जल्दी से जल्दी अपना बॉक्स कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। आपका समय समाप्त हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सोम। प्रश्न नंबर 30, किस राजनीतिक दल ने भारत में सबसे पहले किसी राज्य में गैर कांग्रेस सरकार के एकाधिकार को तोड़ा था? ऑप्शन ए भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवाद, ऑप्शन बी समता पार्टी, ऑप्शन सी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन डी भारतीय जनता पार्टी। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। साथियों आपको टाइम रहते ही जवाब देना है अपने कमेंट बॉक्स में। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए।
इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारतीय कम्युनिकेशन पार्टी। प्रश्न नंबर 31, मानवाधिकार परिषद निम्नलिखित में से किस वर्ष में गठित किया गया था? ऑप्शन ए 1946, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 2006, ऑप्शन डी 2017। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 2006। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया? ऑप्शन ए यूके, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी फ्रांस। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन राजस्व विभाग का उच्चतम पदाधिकारी है? ऑप्शन ए राजस्व सचिव, ऑप्शन बी राजस्व परिषद, ऑप्शन सी चकबंदी आयोग, ऑप्शन डी राहत आयोग। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, और कोई भी प्रश्न छोड़ने की बिल्कुल गलती मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपके वही प्रश्न है जो पूर्णतः आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। जल्दी जवाब दीजिए। समय आपका समाप्त हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए राजस्व सचिव। प्रश्न नंबर 34, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है? ऑप्शन ए विंध्य पर्वत, ऑप्शन बी सतपुड़ा श्रेणी, ऑप्शन सी राजमहल पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी अरावली पहाड़ियाँ। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सतपुड़ा श्रेणी। प्रश्न नंबर 35, रिगलमेंट स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किस घनत्व मापने में होता है? ऑप्शन ए कोहरा, ऑप्शन बी ध्वनि, ऑप्शन सी प्रदूषित जल, ऑप्शन डी धुआं। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी धुआं। प्रश्न नंबर 36, भारत के रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी केरल। प्रश्न नंबर 37, शिक्षा एक विधि विशेष के रूप में सम्मिलित है? ऑप्शन ए संघीय सूची में, ऑप्शन बी राज्य सूची में, ऑप्शन सी समवर्ती सूची में, ऑप्शन डी शेष शक्ति सूची में। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। साथियों, कोई भी क्वेश्चन छोड़ने की गलती मत कीजिएगा। जीके के आपके सभी टॉपिक के मिक्स क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा के लिए विशेष महत्वपूर्ण है, जो आपकी तैयारी को इम्प्रूव करेंगे। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। वैसे समाप्त हुआ। प्रश्न नंबर आंसर नंबर सी समवर्ती सूची इसी प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न नंबर 38, राज्य के नीति निर्देश तत्व को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा जाता है? ऑप्शन संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसकी ओर इंगित करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 38, ऑप्शन बी अनुच्छेद 39, ऑप्शन सी अनुच्छेद 50, ऑप्शन डी अनुच्छेद 31। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 38। प्रश्न नंबर 39, ये है, यहाँ से आपके हिंदी के क्वेश्चन शुरू होते हैं। प्रश्न 38 जो थे आपके वो जीके के लिए थे। तो अब शुरू करते हैं हिंदी के क्वेश्चन। तो पढ़िए और कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी सही आंसर दीजिए कम समय में। इसी के साथ आपका समय के लिए प्रश्न नंबर 39 हिंदी। वर्णमाला में हा का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए तालु, ऑप्शन बी मधु, ऑप्शन सी ओंश, ऑप्शन डी कंठ कांकल। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी कंठ कांकल्य। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में क्रय की मात्रा का उपयोग हुआ है? ऑप्शन ए क्रिया, ऑप्शन बी वर्षा, ऑप्शन सी रिपु, ऑप्शन डी विसित। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी विसित।
प्रश्न नंबर 41 सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए ऋण, ऑप्शन बी योग ऋण, ऑप्शन सी यौगिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है। आप पढ़िए और जल्दी जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यौगिक। प्रश्न नंबर 43 वह लाठी लेकर मंदिर गया। वाक्य में लाठी का पद परिचय है। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा कारण कारक, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा कर्म कारक, ऑप्शन डी जातिवाचक संज्ञा अपादान कारक। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है। अब इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा कारण कारक। इसी के साथ प्रश्न नंबर 44 मुनि शब्द का उचित बहुवचन स्वरूप निम्नलिखित में से क्या होगा? ऑप्शन ए मुनिया, ऑप्शन बी मुनि, ऑप्शन सी मुनिये, ऑप्शन डी मुनिगण। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है। अब इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मुनि। प्रश्न नंबर 45 गोवक्ष शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद निम्नलिखित में से क्या है? इसी के साथ आपका समय शुरू होता है। अब इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए गो प्लस अक्ष। प्रश्न नंबर 46 भूखे को भोजन दो इस वाक्य में को किस कारक की अभिव्यक्ति है? ऑप्शन ए कर्म कारक, ऑप्शन बी करण कारक, ऑप्शन सी संप्रदान कारक, ऑप्शन डी संबंध कारक। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है। अब इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी संप्रदान कारक। प्रश्न नंबर 47 अगर वर्षा हुई तो वह नहीं आएगा इस वाक्य में कौन सी वृत्ति है? ऑप्शन ए संकेतार्थ, ऑप्शन बी निश्चयार्थ, ऑप्शन सी संभावनार्थ, ऑप्शन डी इच्छा। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है। अब इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए संकेतार्थ। प्रश्न नंबर 48 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? ऑप्शन ए झरना, ऑप्शन बी प्रिय प्रवास, ऑप्शन सी प्रेम प्लस, ऑप्शन डी अंधा युग। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है। अब इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी प्रिय प्रवास। प्रश्न नंबर 49 का वर्ग का वर्ण व्यंजन उच्चारण के आधार पर किस श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए महाप्राण, ऑप्शन बी अघोष, ऑप्शन सी अल्प प्राण, ऑप्शन डी उष्मा। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है। अब इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों। प्रश्न नंबर 50 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? ऑप्शन ए दीपावली, ऑप्शन बी द्विवेदी, ऑप्शन सी द्रोण, ऑप्शन डी धात्री। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है। अब इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए दिवाली। प्रश्न नंबर 51 निम्नलिखित इसमें से संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्यों में हुआ है? ऑप्शन ए जो सोता है वो सुख होता है, ऑप्शन बी जिसने परिश्रम किया वह सफल हो गया, ऑप्शन सी जैसी करनी वैसी भरनी, ऑप्शन डी उपयोग सभी। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है। अब इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी उपयोग सभी। प्रश्न नंबर 52 जिसने ऋण पूरी तरह चुका दिया हो वाक्य के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए ऋणी, ऑप्शन बी वर्ण, ऑप्शन सी अधमर्ण, ऑप्शन डी उत्मर्ण। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है। अब
इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी वर्णन। प्रश्न नंबर 53, अंग अंग ढीला होना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए बीमार होना, ऑप्शन बी बहुत थक जाना, ऑप्शन सी हार मान लेना, ऑप्शन डी शिक्षित शिथिल होना। और इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी बहुत थक जाना। प्रश्न नंबर 54, विपत्ति का सही विलोम शब्द निम्नलिखित में से क्या है। ऑप्शन ए संपत्ति, ऑप्शन बी आपत्ति, ऑप्शन सी शांति, ऑप्शन डी प्रगति। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए संपत्ति। प्रश्न नंबर 55, निम्नलिखित में से मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए अंतधान, ऑप्शन बी अंतध्यान, ऑप्शन सी अंतर्धान, ऑप्शन डी अंतर्ध्यान। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अंतर्धान। प्रश्न नंबर 56, यथासाध्य में कौन सा समास प्रयुक्त है। ऑप्शन ए तत्पुरुष समाज, ऑप्शन बी अव्ययी भाव समाज, ऑप्शन सी बहुव्रीहि समाज, ऑप्शन सी डी द्रव द्रव समाज। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अव्ययी भाव समाज। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम मास्टर पर आपको डेली के जीके प्लस हिंदी के मॉक टेस्ट मिलते हैं, जिसमें आपका रियल टेस्ट होता है, ना कि कोई क्लास। तो चलिए प्रश्न नंबर 57 पर, रामलला नेहरू चू निम्नलिखित में से किसकी रचना है। ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी कबीरदास, ऑप्शन डी जायसी। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी तुलसीदास। प्रश्न नंबर 58, चार विकल्पों में शुद्ध वाक्य चुनिए। ऑप्शन ए आकाशवाणी से यह समाचार कहा गया, ऑप्शन बी आकाशवाणी से यह समाचार सुनाया गया, ऑप्शन सी आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित किया गया, ऑप्शन डी आकाशवाणी से यह समाचार बताया गया। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित किया गया। प्रश्न नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि रहित है। ऑप्शन ए अनुच्छेद, ऑप्शन बी परिणाम, ऑप्शन सी तल्लीन, ऑप्शन डी फलस्वरूप। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी फलस्वरूप। प्रश्न नंबर 60, पत्र शब्द का अनेकार्थक शब्द स्वरूप निम्न है। ऑप्शन ए पानी पत्र सूर्य, ऑप्शन बी पवित्र पत्रा सांप, ऑप्शन सी पत्र चिट्ठी पंख, ऑप्शन डी पत्र पंख मोती। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी पत्र चिट्ठी पंख। प्रश्न नंबर 61, बढ़िया जवाब दीजिए जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में। सरल वाक्य से प्रेरणार्थक वाक्य में बदलिए। धोबी कपड़े धोता है। ऑप्शन ए वह कपड़े धोबी से धुलाता है, ऑप्शन बी वह कपड़े धुलाता धोबी से है, ऑप्शन सी वह धोबी से कपड़े धुलवाता है, ऑप्शन डी वह धोबी से कपड़े धोता है। प्रश्न को सही ढंग से पढ़िएगा और जल्दी से जल्दी अपने निश्चित समय के अंदर जवाब दीजिएगा। तो आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी वह धोबी से कपड़े धुलवाता है। प्रश्न नंबर 62, द्वैतवाद से प्रवर्तक कौन है। ऑप्शन ए निम्बार्क, ऑप्शन बी रामानुजाचार्य, ऑप्शन सी वल्लभाचार्य, ऑप्शन डी शंकराचार्य। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब।
इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए निम्नवाक। प्रश्न नंबर 63 सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी भीष्म साहनी, ऑप्शन सी भवानी प्रसाद मिश्रा, ऑप्शन डी शिव मंगल सिंह सुमन। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 64 हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को क्या संज्ञा दी जाती है? ऑप्शन ए अनुभाव, ऑप्शन बी विभाव, ऑप्शन सी स्थायी भाव, ऑप्शन डी संचारी भाव। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी स्थायी भाव। प्रश्न नंबर 65 आवारा मसीहा जीवन किसके जीवन चरित्र पर आधारित है? ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन बी विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन सी शतरंज शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। पढ़िए और जल्दी जवाब दीजिए। आपकी तैयारी के अनुसार आपके कोई भी प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। प्रश्न नंबर 66 दो किलो घी में विशेषण का कौन सा भेद प्रयुक्त है? ऑप्शन ए अनिश्चय परिणामवाचक, ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन डी निश्चित परिणामवाचक। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी निश्चय परिणामवाचक। प्रश्न नंबर 67 अति उपसर्ग में बना शुद्ध शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए अतिथि, ऑप्शन बी अतुलनीय, ऑप्शन सी अत्र पत्र, ऑप्शन डी अत्युक्ति। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। पढ़िए जल्दी जवाब दीजिए। उम्मीद है आपके सभी प्रश्न सही हो रहे होंगे। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी अत्युक्ति। प्रश्न नंबर 68 अभिराम और अभिराम शब्द युग्म का सही अर्थ है? ऑप्शन ए लगातार और सुंदर, ऑप्शन बी सुंदर और लगातार, ऑप्शन बी बिना रुके और महान, ऑप्शन डी स्थिर और चंचल। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है खत्म होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए लगातार और सुंदर। प्रश्न नंबर 69 मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक पंक्तियों की रचना रचयिता है? ऑप्शन ए सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी बाल कृष्ण शर्मा नवीन, ऑप्शन डी माखनलाल चतुर्वेदी। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है हाँ। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी माखनलाल चतुर्वेदी। विशेषण की कुल कितनी अवस्थाएं मानी गई हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। तरह के और भी टेस्ट सीरीज लेने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको हकीकत के असली टेस्ट मिल सकें जो आपके लिए हो, जो आपकी तर्क संगत पर हो। ना समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 3। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। पहचानिए और जल्दी जवाब दीजिए। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए विद्यावाच्य पति। इसी प्रश्न नंबर 72 सेना और पुलिस शब्द में संज्ञा का कौन सा भेद है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी समूहवाचक संज्ञा। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब।
इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी समूहवाचक संज्ञा। प्रश्न नंबर 73। तो आपके लिए विशेष हिंदी के 3 गद्यांश वाले प्रश्न हैं। तो विशेष तौर पे सही ढंग से गद्यांश को पढ़िएगा और देखिएगा और इसके बाद इसके पूछे गए प्रश्न को सही जवाब दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की सांस्कृतिक एकता का मुख्य आधार उसका समाजवादी दृष्टिकोण है। भारत के कभी भी किसी भी संस्कृति को मिटाने का प्रयास नहीं किया बल्कि उसे आत्मसात किया है। हमारी संस्कृति में विभिन्न धाराओं का मिलन हुआ है और जैसे अनेक नदियाँ समुद्र में मिलकर अपना अस्तित्व उसी में विलीन कर देती हैं। भारतीय संस्कृति की इस विशालता ने ही इसे विश्व की प्राचीनतम और जीवंत संस्कृति बना रखा है। समन्वय का अर्थ यह है नहीं कि हम अपनी मौलिकता खो दें बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम दूसरों के गुणों को अपनाते हुए भी अपने मूल स्वरूप को सुरक्षित रखें। जिस प्रकार माला के विभिन्न फूल एक सत्र में पिरोए जा रहने पर अपनी महक नहीं खोते, उसी प्रकार भारत की विभिन्न बोलियां, धर्म और रीति रिवाज भारतीयता के एक सूत्र में बांधकर भी अपने विशिष्टता बनाए हुए हैं। यही वह राष्ट्रीय एकता है जो किसी बाह्य दबाव से नहीं बल्कि अंतरात्मा की प्रेरणा से विकसित हुई है। इसी के साथ ये गद्यांश समाप्त हुआ। प्रश्न नंबर 73 इसी गद्यांश पर आधारित है, तो सही ढंग से पढ़िएगा और देखिएगा और सही उत्तर दीजिएगा। तो प्रश्न नंबर 73 गद्यांश में फूलों की माला का उदाहरण किस भाव को स्पष्ट करने के लिए दिया गया है? ऑप्शन ए भारत की सुंदरता और महक को प्रदर्शित करने के लिए, ऑप्शन बी विभिन्न बोलियों को धर्म की विभिन्नता में एकता को समझाने के लिए, ऑप्शन सी धार्मिक कर्मकांडों की महत्ता बताने के लिए, ऑप्शन डी आत्म अंतरात्मा की प्रेरणा को कमजोर बताने के लिए। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी विभिन्न बोलियों और धर्मों की विशिष्टता में एकता को समझाने के लिए। प्रश्न नंबर 74 इसी गद्यांश पर आधारित है, तो गद्यांश देखिए और प्रश्न का जवाब दिए। प्रश्न है गद्यांश में प्रयुक्त अंतरात्मा शब्द का सही संधि विच्छेद और संधि का नाम क्या है? इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अंतरा आत्मा विसर्ग संधि। प्रश्न नंबर 75 इसी गद्यांश पर आधारित है, तो गद्यांश सही से देखिएगा और पढ़िएगा और इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 75 इस गद्यांश का सर्वाधिक उपसर्ग उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित में से क्या होगा? ऑप्शन ए भारत की नदियाँ और समुद्र, ऑप्शन बी विदेशी संस्कृति का प्रभाव, ऑप्शन सी भारतीय संस्कृति और समाजवादी एकता, ऑप्शन डी राष्ट्रीय एकता का बृहद दबाव। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी भारतीय संस्कृति और साम्यवादी एकता। तो ये थे आप अपने जीके प्लस हिंदी के टोटल 75 क्वेश्चन जो आपके कम से कम 50% पेपर में आपको इम्प्रूव करने में मदद करेंगे। तो अगर आपको ऐसे ही हिंदी प्लस जीके के रोज के मॉक टेस्ट पाने हैं, अपने गवर्नमेंट एग्जाम मास्टर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाले टेस्ट सबसे पहले आप तक पहुँचें। क्योंकि यहाँ पर केवल आपके टेस्ट होते हैं जो आपकी तर्कसंगत पर होते हैं, ना कि हम आपको वीडियो के द्वारा सिखाते हैं। हम इसमें किसी प्रकार की कोई भी वीडियो आपको पढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि केवल और केवल आपके टेस्ट के लिए है, जो आपके एग्ज़ाम में आपकी मदद करेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको इस वीडियो को थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो अपने गवर्नमेंट एग्जाम मास्टर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, इससे आने वाले आगे के सभी टेस्ट आप तक सबसे पहले पहुँचें। और अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाके जल्दी से जल्दी देखें।